हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी, मैं किसी वजह से पिछला ड्रामा पूरा नहीं कर पाई, इसलिए आज एक नए रोमांटिक ड्रामा के साथ आई हूँ, जिसकी कहानी तो नोक झोंक से शुरू होती है, लेकिन प्यार पर जाकर खत्म होती है। कहानी की शुरुआत में हम हमारी हीरोइन कैट को देखते हैं, जो एक बीच पर मजे कर रही थी, और उसी बीच पर हमारा हीरो डेनियल भी आया था। वो देखता है कि कोई डूब रहा है, इसलिए उसे बचाने जाता है, और वो और कोई नहीं बल्कि कैड थी, जिसे डेनियल बचा लेता है। जब कैड अपने सामने देखती है कि उसे इतने हैंडसम बंदे ने बचाया है, तो वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जब वो देखती है कि डेनियल ने नीचे कुछ नहीं पहना, तो उसे मवाली समझकर एक घूसा मारकर भाग जाती है। जिसके बाद वो एक लड़के से टकराती है, जिसका नाम जय था, और यहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू होती है। जिसके बाद वो दोनों शादी करने का डिसाइड करते हैं, जिससे कैट बहुत खुश थी। लेकिन जय उसे लास्ट मिनट शादी करने से मना कर देता है कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता, जिससे कैट का तो दिल ही टूट जाता है। लेकिन ये सब तो एक ड्रामा की कहानी थी, जिसे कैट की बहन रोज ने लिखा था। लेकिन ये कैट की असली कहानी थी, और कैट को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है कि उसकी बहन ने उसकी लाइफ को मजाक बनाकर पूरी दुनिया के सामने दिखाना चाहती है। इसलिए वो उस स्क्रिप्ट को फेंक रही थी। लेकिन रोज आकर उसे ऐसा करने से मना करती है, जिस पर कैट गुस्सा करती है कि दोबारा ऐसे फालतू स्क्रिप्ट मत लिखना, और मेरे लाइफ पर स्टोरी लिखने की हिम्मत भी मत करना। जिस पर रोज उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह टैलेंटेड और ब्यूटीफुल नहीं हूँ, इसलिए मैं वही स्टोरी लिख सकती हूँ जो मैंने देखी है, और मैं सच में स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहती हूँ। कैट रोज पर बहुत गुस्सा करती है और उसे स्क्रिप्ट डिलीट करने बोलती है, जिससे रोज सैड हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैट एक डेटिंग कंपनी में काम करती थी, जहां का बॉस पीएम था, जो बहुत गुस्से में था क्योंकि उनकी कंपनी की रेप्यूटेशन खराब हो गई थी। क्योंकि एनजी नाम की लड़की, जो उनकी क्लाइंट थी, उसने उनकी कंपनी की ऑनलाइन बदनामी करना शुरू कर दिया था कि यहाँ की लड़कियों को फॉरेन ले जाकर मर्डर कर दिया जाता है। इसलिए पीएम अपनी असिस्टेंट ली को कहता है कि कैट को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोले, जिस पर कैट बोलती है कि मैं कंपनी आती हूँ और बोलती है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँ। यहाँ हम डैनियल को देखते हैं, जो थाईलैंड वापस आ गया था। वो इंटरपोल ऑफिसर था और कैट की ही डेटिंग कंपनी की लड़कियों के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने आया था। इस केस में ब्लैक ऑर्किड नाम का एक गैंग था, जो लड़कियों को फॉरेन ले जाकर उन्हें मार रहा था। लेकिन क्यों, ये तो हमें आगे पता चलेगा। यहाँ कैट की गाड़ी खराब हो जाती है। तभी उसके सामने एक डिलीवरी बॉय आता है, जो उससे एड्रेस पूछता है। लेकिन उसे ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए वो उसी की गाड़ी लेकर बहुत तेज चलाकर जाने लगती है, जिससे उस लड़के की तो हवा टाइट हो जाती है, और बेचारे का एक पिज्जा उड़कर डैनियल की गाड़ी पर चला जाता है। लेकिन सिग्नल देखकर कैट को रुकना पड़ता है। वहीं डैनियल भी अपनी गाड़ी रोककर बोलता है, मैंने पिज्जा ऑर्डर नहीं किया था, शायद तुमने गलत डिलीवर कर दिया। जिस पर डिलीवरी बॉय तो गुस्सा करता है, लेकिन कैट बोलती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे पिज्जा खरीद लूंगी, और कंपनी जाती है, जिसके पीछे डैनियल भी आता है। तो कैट उससे बोलती है, क्या तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो? तो वो बताता है कि वो क्लाइंट है, जिससे कैट उससे माफी मांगती है और वेलकम करती है। वो फिर अपने बॉस से मिलने जाती है, जो बहुत गुस्से में था, और ली को बोलती है कि बाहर क्लाइंट है, उसे संभाल लेना। पीएम उसे सिंडी और एनजी का वीडियो दिखाता है, जो ऑनलाइन अपनी पब्लिसिटी के लिए उनके डेटिंग ऐप की बदनामी कर रही थी। इसलिए पीएम उसे कहता है कि तुम हमेशा फॉरेन क्लाइंट्स लाती हो, इसलिए हम उनके बैकग्राउंड के बारे में चेक नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा कोई इंटरपोल वाला बॉयफ्रेंड होता तो अलग बात थी, लेकिन वो तुम्हारे बस का नहीं है। और बोलता है, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। जिससे कैट शॉक हो जाती है, बॉस, 3 दिन में कैसे होगा? जिस पर पीएम उसे याद दिलाता है कि तुमने ही तो अपने रिज्यूमे में लिखा था कि तुम कोई भी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर सकती हो। तो कैट बोलती है, उस वक्त मैं एक्साइटेड थी। लेकिन पीएम बोलता है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। बाहर डैनियल अपनी पूरी इंफॉर्मेशन हंसा को देता है, जो कैट की तरह ही एक मैच मेकर थी। तभी वहां ली आती है, तो डैनियल उससे कैट के बारे में पूछता है। ली उसे बताती है कि कैट भी मैच मेकर है। जिसके बाद वो अपने ऑफिस आकर उसी डेटिंग वेबसाइट को खोलता है और कैट की वीडियो बार बार देखता है,
जिससे उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आती है। यहाँ हमें पास्ट में दिखाते हैं कि डैनियल अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था, और जब वो उसे शादी के लिए प्रपोज करने जा रहा था तो केट उससे रास्ते में मिलती है और उसे शादी करने से मना करती है और ब्रेकअप करके चली जाती है, जिससे डैनियल का दिल पूरी तरह टूट चुका था। प्रेजेंट में उसके पास विन आता है, जो एक ऑफिसर था और इस केस के लिए डैनियल का पार्टनर भी। वो जब देखता है कि डैनियल को बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आ रहे थे क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम था, तो विन बताता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का फेल हो गया होता। असल में विन को लड़कियों से कुछ अजीब प्रॉब्लम थी। जब भी वो उनके करीब जाता तब उसे कुछ कुछ होने लगता था, लेकिन हमेशा उसका पोपट हो जाता था। यहाँ ऑफिस में हंसा और कैट पार्टी की तैयारी कर रहे थे, तो हंसा पूछती है कि क्या हमें एनजी को बुलाना चाहिए, जिस पर कैड मना करती है कि वो पार्टी में आकर फिर कोई तमाशा करेगी और एंड में हमारी ही बदनामी होगी, और बोलती है कि इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, ये बात तो सच है कि हमारी लड़कियों को फंसा कर उन्हें मारा जा रहा है, जिससे मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि इसमें हमारी भी गलती है कि हमने लड़कों का बैकग्राउंड अच्छे से चेक नहीं किया था। तभी प्रो आती है और कैड को पता चलता है कि ली ने डैनियल का मैच मेकर कैड को ही बनाया है। वो लोग उनके क्लाइंट्स की चैट चेक करने लगते हैं, तो डैनियल के अकाउंट पर इतनी लड़कियों की चैट्स देखकर वो शॉक होते हैं, जिस पर कैड बोलती है कि ये कुछ ज्यादा ही घमंडी है। लेकिन हंसा और प्रो तो उसके हैंडसम फेस पर ही फिदा हो गई थी। अगले सीन में हम डैनियल और विन को देखते हैं, जो योगा क्लास में इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, और विन लड़कियों को बस देखे जा रहा था। लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल करता है और बताता है कि उस कंपनी की सारी लड़कियां यहाँ आती हैं, इसीलिए हम उनसे बात कर सकते हैं। और डैनियल से कहता है कि मैं तो नहीं जा सकता, तुम चले जाओ। तो डैनियल मना करता है कि लड़कियां मुझे गलत समझ लेंगी। तभी वहां एक लड़की आती है जो उन दोनों को योगा टीचर समझ लेती है, जिससे डैनियल विन को भेज देता है क्योंकि उसे योगा आता था। विन जब लड़कियों को योग सिखा रहा था तो रोज और उसके दोस्त को विन अजीब लगता है, और जब विन का हाथ गलती से एक लड़की की चेस्ट पर लग जाता है तो उन्हें यकीन हो जाता है कि विन अच्छी नहीं है, इसलिए रोज उसे खुद को हाथ नहीं लगाने देती। लेकिन बेचारा तो खुद इतना डरा हुआ था कि वो किसी लड़की का फायदा क्या ही उठाता। उस लड़की को जैसे ही पता चलता है कि विन योगा टीचर नहीं है जो उन्होंने हायर किया था, तो वो जाकर उसे बाहर लेकर आती है। कैट जब घर आती है तो अपनी बहन की स्क्रिप्ट देखती है, लेकिन इस बार वो गुस्सा नहीं करती, क्योंकि वो अपनी बहन को अपसेट नहीं देख सकती थी। इसलिए उससे एक नोट लिखकर स्टोरी लिखने की परमिशन दे देती है। वो जब नहाने जाती है तो उसके घर में डैनियल भी आ जाता है, जो घर को देखकर समझ जाता है कि यहाँ कोई रह रहा है। इसलिए वो अपने ब्रोकर को फोन लगाता है, लेकिन वो नहीं उठाती। कैट जब नहाने जाती है तभी लाइट्स चली जाती हैं, इसलिए वो बाहर आकर देखने लगती है, जहाँ डैनियल भी बटन ढूंढ रहा था। तभी कैट को पता चल जाता है कि कोई घर में घुस आया है, इसलिए वो बैट लेकर देखने जाती है, तो उसकी आवाज से डैनियल को भी लगता है कि कोई आ रहा है। तभी कैट उस पर हमला कर देती है, लेकिन डैनियल तो एक पुलिस अफसर था, इसलिए उसे पकड़ लेता। तभी लाइट्स आ जाती है तो कैट को देखकर वो छोड़ देता है, लेकिन कैट तो उस पर इल्जाम लगाने लगती है कि तुम मेरे घर में कैसे आए, और पुलिस को बुलाने की धमकी देती है, जिस पर डैनियल उसे बोलता है कि मेरे पास चाबी है। लेकिन कैट तो भरोसा नहीं करती और दोनों बहस करने लगते हैं, तो डैनियल उसे उकसाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, जिस पर कैट उसे मारने जाती है, लेकिन डैनियल उसे पकड़ लेता है। तो कैट उस पर गुस्सा करती है कि तुम बोल रहे थे कि मेरे साथ कुछ नहीं करोगे, लेकिन देखो तुम क्या कर रहे हो। तो उस पोजीशन में डैनियल भी ऑकवर्ड हो जाता है और उसे छोड़ देता है, जिसके बाद दोनों अपने ब्रोकर को फोन लगाते हैं। तो वो डैनियल को सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हें गलती से दूसरी चाबी दे दी, इसलिए आज तुम्हें वहीं पर रहना होगा, जिस पर कैड मना करती है। तो डैनियल फोन कट कर देता है और सामान लेकर अंदर जाने लगता है। कैड उसे रोकती है और घर से जाने बोलती है, लेकिन वो नहीं सुनता और उसके रूम में चला जाता है।